B1 एंड B2। तो थीटा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अभी बनाया था हमने, यूज़ करना है कॉज इनवर्स B1 और B2 की डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। तो B1 और B2 की डॉट कैसे करते हैं, I के कॉफिशिएंट की I से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 1, J के कॉफिशिएंट की J से मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, और 6 की मल्टीप्लाई 2 से, K का कॉफिशिएंट K से मल्टीप्लाई होता है तो 6 2 जा 12। B1 का मैग्नीट्यूड मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। B2 का मैग्नीट्यूड मतलब ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, ऊपर हो गया 19 और नीचे हो गया ये 49 है तो 7, ये 9 है तो 3, तो ये हो गया कॉज इनवर्स 19/21। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर B1 एंड B2, और वो हम एंगल चैप्टर 10 में वेक्टर्स में सीख चुके हैं, हमने वहाँ से थीटा फाइंड कर लिया। हम इसको ध्यान रखें पॉजिटिव टर्म्स में ही लेते हैं, मॉड है इसका, तो अगर आपका यहाँ पर नेगेटिव आ भी रहा है तो एक्चुअली हम इसका एक्यूट वाला पार्ट ले रहे हैं ना, दो लाइंस के बीच में एंगल, तो ये ऑब्ट्यूज वाला भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, तो हम एक्यूट वाला कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अगर माइनस आ भी जाए तो आपको ये पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। सो दिस वाज द टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस में हमें सेम टॉपिक, अब हमने 11th क्वेश्चन लिया है, इसमें वेक्टर फॉर्म ना देकर हमें कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये जो पासिंग पॉइंट है वो ऊपर होता है और बी वेक्टर जिसके पैरेलल लाइन होती है वो नीचे दिया जाता है। ये इसका पासिंग पॉइंट हो गया और ये हमारा बी वेक्टर है जिसके पैरेलल हमारी लाइन है। तो ये बी वेक्टर हमारा यहाँ नीचे है, बट इसके लिए आपको कंडीशन बताई थी, आपको चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 1, z का कॉफिशिएंट 1। तो ये दोनों इक्वेशंस आप देख सकते हैं हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि x, y, z के कॉफिशिएंट्स 1 हैं। पहली लाइन का मैंने b1 फाइंड किया तो ये आ गया 2i प्लस 5j माइनस 3k। दूसरी लाइन का b2 फाइंड किया -i प्लस 8j प्लस 4k। अब आप पिछले क्वेश्चन की तरह इन दो लाइंस का एंगल यानी b1 b2 के बीच एंगल आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स b1 और b2 की डॉट प्रोडक्ट यानी 2 की प्रोडक्ट -1 से, 5 की प्रोडक्ट 8 से और -3 की प्रोडक्ट 4 से, और नीचे आप इनके मैग्नीट्यूड्स, b1 का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और ये 16 का। और अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें और यू विल गेट द आंसर। पहले वाला क्वेश्चन था उसमें एक आपको वेक्टर फॉर्म दी हुई थी, वहाँ से b1 b2 फाइंड किया था। अब ये 11th क्वेश्चन है, इसमें भी एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है, लेकिन अब आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। तो ये नीचे वाला पार्ट आपका b होता है। कंडीशन दी थी x, y और z का कॉफिशिएंट +1 होना चाहिए, नहीं होता तो हम उसे बना लेते, फिर हमारा ये b बाद में हम फाइंड कर लेते। इसको सिंप्लीफाई करके आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है और इट इज़ गिवन दैट L1 L2 आर परपेंडिकुलर। अगर L1 L2 परपेंडिकुलर हैं तो B1 B2 भी परपेंडिकुलर होंगे, और हम जानते हैं जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं B1 B2 तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। अब हमने कहा था कि कार्टेशियन फॉर्म में ये नीचे वाला पार्ट b है, लेकिन कंडीशन ये थी कि x, y, z का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। तो आप इस पार्ट को ध्यान से देखें, हम इसको 1 बनाने के लिए ऊपर से माइनस कॉमन ले रहे हैं, या ऐसे समझें हमने ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया टू मेक द कॉफिशिएंट ऑफ x +1। हम
हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये कॉफिशिएंट 1 हो जाए। 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा और नीचे 2p/7। इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि z का कॉफिशिएंट पहले से 1 है। अब हमारे x y z के कॉफिशिएंट 1 हो गए तो हमें b1 मिल जाएगा -3i प्लस 2p/7j प्लस 2k। ऐसे ही इस दूसरे को ध्यान से देखें। इसका कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए आपको इसे -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये आपका ऐसा बन जाएगा। -7 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे और -7 से ही आप डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ये 3p/7 हो जाएगा। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी y का कॉफिशिएंट 1 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड आप कैसे भी शो कर दीजिए, ये आ गया। अब हमारे x y z के कॉफिशिएंट सेकंड लाइन में यूनिटी हो गए हैं तो यहाँ से b2 मिलेगा आपको -3p/7i प्लस j -5k। अब as L1 is perpendicular to L2 given है, it means B1 is perpendicular to B2, it means B1 और B2 की डॉट प्रोडक्ट ये 0 हो जाएगी और वो निकालते हैं i के कॉफिशिएंट की i से मल्टीप्लाई तो 9p/7, j के कॉफिशिएंट की j से मल्टीप्लाई 2p/7 और k वाले की k से -tan it is equal to 0। दिस implies p is equal to 70/11। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको p की वैल्यू फाइंड हो गई। ध्यान रखें, जब टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देयर b आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, सो देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0।